श्री अखंड पाठ साहिब जो गुरु पातशाह जी का हुक्म प्राप्त होया है उसे नूं मुख रख के आप जी नाल थोड़े जे विचार सांझे करांगा। साहिबां दा फरमान आया है, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाइयै बहुड़ दुख न होई। वडभागी साध संग परापत तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास बांछै जिन हर नाम हृदय परोई। ये हुक्म गुरु पातशाह ने हुणे हुणे बख्शिश कीता है। इसकी अखरी विचार आप जी नाल सांझी करनी है। विचार करने का जो प्रमाणिक तरीका है वह है शब्द की रहाओ की पंक्ति नूं पहले मुख रख के तुरना। क्योंकि बहुत सारे प्रेमी सज्जन पाठ करते हैं, पुछते ने रहाओ की पंक्ति रहाओ अखर का की मतलब है। रहाओ का मतलब है ठहर जाओ, रुक जाओ। जिस पंक्ति दे नाल रहाओ अखर लिखा होया है ये पंक्ति सारे शब्द का केंद्री भाव है, जिसनों अंग्रेजी वाले सेंट्रल आइडिया कहते हैं। जदों शब्द का केंद्री भाव सेंट्रल आइडिया समझ विच आ जाए तब फिर सारे शब्द नूं समझना सुखैन हो जाता है। तो रहाओ की पंक्ति विच महाराज सब तो पहला मन नूं संबोधन कर रहे हैं। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई। हुण मन शब्द संबोधन किवें हो गया, ये गल थोड़ी जी विचार गोचरा जरूरी है। मन दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 3-4 प्रमाणिक रूप आउंदे ने बहुत वारी, होर भी कई ने, पर जिन्हां दी गिणती ज्यादा है वो इस प्रकार ने। मम्मा नन्ने नूं नो अंकड़ मन। मम्मा नन्ने नूं निस्यारी मन। मम्मे नूं मंग टिप्पी नन्ने नूं निस्यारी मन। मम्मा नन्ना मुक्ता मन। ये 4 रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बारंबार आउंदे हैं। एक है जिसते नन्ने नूं औंकड़ लगा होया है, ते दूजा है जिसते नन्ने दा औंकड़ नहीं है। तीजा है जिसनूं नन्ने नूं स्यारी लगी हुई है, और चौथा है जिसते मम्मे नूं टिप्पी भी है ते नन्ने नूं स्यारी भी है। पढ़दे असीं सारिआं नूं मन ही, पर आखिर महाराज ने ये जिहड़ा अंतर पाया है लगा मात्रा दा, इहदा भेद समझना बहुत जरूरी है। तो हुण आपां मनगी मात्र समझ रहे हैं कि जिथे मन दे नन्ने नूं औंकड़ आ जाए वो मन नौन है, पुलिंग है, एक वचन है। ते जिथे मन दा नन्ना मुक्ता हो जाए वो मन संबोधन है। सुन मन मेरेया, ए मन मेरेया, मन प्यारिया मित्रा, उथे मन संबोधन हो जाए। ते जिथे मन दे नन्ने नूं स्यारी आ जाए उहदे अर्थ ने मन विच, मन द्वारा। ते जिथे मन दे मम्मे नूं टिप्पी भी आ जाए उथे गल मनण दी हो रही। जदों असीं ये चारे स्वरूप समझ ले, होर भी स्वरूप है मनो, मना वगैरह वगैरह। तो हुण इस पंक्ति विच महाराज ने गल इत्थों शुरू कीती है, मेरे मन। क्योंकि इस तन में मन कोई गुरमुख देखे। शरीर दे असीं बाहरले अंगां नूं देखते हां, उन्हां नूं सवारन ते संभालण दा यतन भी बहुत करते हैं, पर मन नाल गल बहुत घट करते हैं। गुरुदेव कहते ने मन जब तक नहीं मनेगा उदों तक तुहाडा तन भी किसी ठीक पासे नहीं तुर सकता। इसलिए अपने मन नूं पहले संबोधन करना है। ते जदों मन मन गया फिर तुहाडे सारे इंद्रे इहदे नाल तुर पैणगे। इस वास्ते सब तो पहला मन नूं संबोधन करो। तो ये पंक्ति मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई।
तरीका यह है कि जदों मन नूं संबोधन करना है तो मन ते रुक जाना, हे मेरे मन, फिर अगली गल शुरू करनी। तो हुण तुहाडे सारियां दे कोल मन है, मेरे कोल भी मन है। जदों असीं मन नूं इस तरह संबोधन करांगे, मन फिर बाहर नहीं जाएगा, मन फिर सुनेगा साडी गल। जिवें असीं किन्ने व्यक्ति बैठे हां जिहदा नाम लैके आवाज मारी जाए, ओ फलाना सिंह गल सुन, वो चुकन्ना हो जाता, वो आंदा दसो जी की गल है। व्यक्ति बहुत बैठे थे। इसी तरह मन साडे सारियां कोल है। जे असीं मन नूं संबोधन नहीं करदे ते मन किसी होर पासे तुर जांदा। बाणी दी विचार दा तरीका भी इहो है। भगत कबीर जी कहंदे ने, तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द सजोई। इस शरीर नूं मटकी बनाओ, इस मन नूं मधानी बनाओ ते शब्द गुरु दा इस विच वस्तु पाओ, फिर इस नूं रिड़कना करो। जदों तुसीं इस तरह रिड़कोगे तुहाडी समाधि लग जाएगी, और जदों इस तरह समाधि लग जाएगी तुसीं अपने कार्य में सफल हो जाओगे। तो सब तो पहला इस विचार करने लई मन नूं जोड़ना है। एक पासे मैं पंक्ति पढ़ांगा, पिछे तुसीं सारिਆਂ ने उच्चारण करना है। भगत जी की यह प्रेरणा सानू बहुत वड्डी सहायता देवेगी। भगत जी कहते ने, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। बिलोवना हिंदी का शब्द है, आपां रिड़कना कह देते हैं। भगत जी बनारस ते जंमपल ने, उत्थे हिंदी बोली जाती है। आंदे ने, हे भाई हरि दा रिड़कना रिड़को। इसलिए मनुखा जन्म मिले, पर रिड़कण दे समय गल ध्यान विच रखनी, सहज बिलो जैसे तत ना जाई, सहज बिलो जैसे तत ना जाई, तत ना जाई। आंदे ने रिड़कना सहज ना रिड़को, जिदे नाल तत्त वस्तु गवाच ना जाए। क्योंकि जे किसी मेरी माता भैन नूं पुछया जाए, क्यों मां जी तुसीं रिड़कदे क्यों हो, आखणगे इसलिए रिड़कदे हां कि इहदे विचों मक्खण दी प्राप्ति होवे, और ये मक्खण मेरे परिवार दे कमाऊ बंदे खाणगे, उन्हां नूं ताकत मिलेगी। असीं शब्द दे विचार क्यों करनी है? शब्द दे विचार इसलिए करनी है कि इस विचों ज्ञान रूपी मक्खण मिलेगा। ज्ञान अज्ञान दा नाश करदा है। अज्ञान ही ऐसा है जो साडे कोलों गलत काम कराउंदा है, जो सानू भैड़े पासे लिजांदा है, जिस अंधेरे दे कारण असीं समझ नहीं सकते कि की करना ते की नहीं करना। पर जदों ज्ञान मिल जाएगा फिर सानू चानण हो जाएगा। रोज पढ़ी जाने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जदों प्रकाश हो जाता है, जदों चानण हो जाता है, उदों मनुख नूं रस्ता साफ नजर आता है और मनुख गलत पासे जाण तो बच जाता है। आसी गलियां बाजारां विच क्यों लाइट लाई हुई है, जिन्हों स्ट्रीट लाइट कहंदे ने, उहदा मतलब की है बई किसी नूं ठोकर ना लगे, कोई किसी टोए विच डिग ना पवे, वो लाइट ये कम करदी है। इसी तरह गुरु का शब्द ज्ञान बख्शदा है और वो ज्ञान जिहड़ा अज्ञान दा नाश कर दिंदा है ते ज्ञान दी प्राप्ति दे नाल मनुख जीवन दे रस्ते ते सही सही चल सकदा है। तो इस शब्द दी विचार भी असीं इसे नहीं करनी है, पर इत्थे रिड़कण वास्ते तीन चीज़ां नूं हमेशा इकट्ठियां करना। वो किहड़ियां हन? तन कर मटकी मन माहे बिलोई, तन कर मटकी मन माहे बिलोई, मन माहे तन कर मटकी
हे इस मटकी में शब्द संजोई, इस मटकी में शब्द संजोई। इस मटकी में भगत जी कहते ने तन नूं मटकी बनाओ, मन नूं मदानी बनाओ और इस मटकी दे अंदर गुरु का शब्द जो है वो रिड़कण वाली वस्तु पा लो। हुण जदों तुसीं ऐसा कुछ करोगे ना तो तुहाडा ध्यान किसी होर पासे जावेगा और सही तौर ते शब्द दी विचार करके ये हरि दा रिड़कना भी रिड़किया जाए। तो आओ, क्योंकि समा बड़ा संखेप है और संखेप समय विच ही मैं शब्द दी अखरी विचार करके आप जी नाल सांझ पाउणी चाहुंदा हां। भगत सतगुरु जी ने बचन कीता है, भाई इस तन विच जिहड़ा मन वसदा है ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਮਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮਨ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? पातशाह फिर संबोधन करके समझाते ने, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जप दे पप्पे में सियारी है, जिसका मतलब जपना कर। किसनू जपना कर? उस गुरु गोपाल जो सब तो बड़ा है, जो सारी इंद्रियां की पालना करने वाला है, सत्या बख्शण वाला है, जो इस धरती नूं पालने वाला है, जिस दे आसरे ये धरती खड़ी है, जिहड़ा गऊआं नूं पालने वाला है, ये उहदे सिफाती नाम ने। कहंदे ने उस अकाल पुरख परमात्मा नूं जपिया कर। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाई है। जिस दी शरण विच पैण दे नाल सुख दी प्राप्ति होती, क्योंकि वो समर्थ है, वो बड़ा है, वो सारियां शक्तियां दा मालक है। वो ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सोच भी नहीं सकता। खिन में राव रंग को करे ही राव रंग कर डाले, रीते भरे भरे सखनावे यह ताको व्यवहार। वो इतना समर्थ है कि जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। ऐसा वाहिगुरु जेड़ा तेरी उत्थे भी सहायता कर सकता जिथे कोई भी नहीं कर सकता। रोज पढ़ते हाँ, तिथे तू समर्थ, जिथे कोई नहीं उथे तेरी रख अग्नि उधर माही। हे वाहिगुरु तू उत्थे भी समर्थ है साडी सहायता करन लई जिथे कोई भी नहीं कर सकता। क्यों जी, माता दे गर्भ विच कौन सहायता कर सकता है? किसी दी समर्था उथे बच्चे दी कौन सहायता कर सकता है? ताई गुरु अमरदास जी वचन करदे ने, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी। मनो क्यों विसारी है ए वरदाता, जे अगन में आहार पहुंचा। हे प्राणी तू क्यों नहीं समझता? जेड़ा वाहिगुरु तेरी राखी तेरी सहायता उथे भी करता है जिथे कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता। प्रतपाल माता उदर राखै, लगन दे तना सेक, सोई स्वामी यहाँ राखै, बूझ बुद्ध विवेक। मेरे मन नाम की कर टेक, तिसे बूझ जिन तू किया, प्रभ करण कारण एक। शब्द का केंद्री भाव एहो है, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। मेरे मन गुर गोपाल प्रभ सोई। मेरे मन जप गुर गोपाल। मन पुछदा मैं क्यों सिमरा उसनू, मन नूं चाहीदा सुख। किसी नूं पुछ के वेखो कोई दुख नहीं चाहता। बाणी च लिखिया सुखों लोड़े सब, दुख ना मांगे कोई।
पर जिहड़ा सुखां दा निधान है, जिहड़ा सुखां दा खजाना है, जे उहदे नाल नहीं जुड़ांगे तो सुख कित्थों मिलणगे। तुसीं आखोगे कि इन्हां पदार्थां में सुख नहीं साध संगत जी, सुख ते है, पर क्योंकि पदार्थ थोड़ी देर वास्ते ने, इसलिए उन्हां विचों प्राप्त होने वाले सुख भी थोड़ी देर वास्ते। देख लो तजर्बा करके, जितने भी पदार्थ ने उन्होंने सुख थोड़ी देर वास्ते, इसलिए महापुरुषों ने वो सुख नूं छिन भंगर सुखिया है। छिन भंगर का मतलब जिहड़ा अख फरकण विच ही नाश हो जाए। जदों ही कोई पदार्थ नाश होवेगा उहदा सुख भी नाश हो जाएगा। जदों कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई संबंध टूट जाएगा उहदा सुख भी नाश हो जाएगा। इस वास्ते गुरुदेव सानू मत देंदे ने, जे सदा सुख लेना चाहुंदे हो, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। हुण अखर इत्थे भगत आ गए। ये भगत तत्ते नूं सियारी नाल है। जे ना दस्या जाए तुहानू कोई पता नहीं। मैं जानदा हां आम संगतां विचार नहीं करदा। भगत तत्ते नूं औंकड़ वाला भी आउंदा है, भगत तत्ता मुक्ता भी आउंदा है, भगत तत्ते नूं सियारी वाला भी आउंदा। पढ़दे असीं तिन्हां नूं भगत, पर महाराज ने जदों एक नूं औंकड़ लाया, दूजे नूं नहीं लाया ते तीजे नूं सियारी लाई, दा फर्क की है? जिहड़े भगत दे तत्ते नूं औंकड़ है जी, ਉਹ ਇੱਕ वचन सिंगुलर एक भगत वास्ते, ते जेड़ा भगत दा तत्ता मुक्ता है वो प्लूरल बहुवचन बहुते भगतां वास्ते। जेड़े भगत दे तत्ते नूं सियारी है वो भगती वास्ते। ये तिन्ने वखरे वखरे स्वरूप हजारां वारी गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदे। जदों तुसीं पाठ इस तरह विचार के करोगे तुहानू महसूस होवेगा भी ते गल ही वखरी बन गई। तो इत्थे भगत दे तत्ते नूं सियारी है, जिहदा मतलब है भगती। गुरुदेव कह रहे ने, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। ए जीत जन्म एह रतन अमोलक, जीत जन्म एह रतन अमोलक, जीत ए साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना। इसलिए मन समझाना, मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए, बाहड़ दुख ना होई। बाहड़ का मतलब है दोबारा, फिर कदे तेनू दुख ही नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। इस तरह की गारंटी कोई दे सकता है? ये मेरे सतगुरु ही गारंटी देंदे ने, जे तू ऐसे वाहिगुरु नाल जुड़ जाएगा तेनू कदे दुख नहीं होगा। तुसीं आखोगे क्यों जी, वाहिगुरु की करे? ध्यान देना, गल समझण वाली। मैं पहला बेनती की है, पदार्थ मुक जाते ने, खत्म हो जाते, रिश्ते टूट जाते ने, मर जाते ने, दुख हो जाए। पर वाहिगुरु ऐसा है, ना मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। वाहिगुरु ही ऐसा है जिसने कदे मरना नहीं, जिसनों अविनाशी कहा जाता है। ते इस वास्ते जदों उसने मरना नहीं ते फिर कदे सोग भी नहीं होना, उदा दान भी कदे नहीं निखुटना ते मुकना। इस वास्ते गुरुदेव कहते ने, जे सदी भी सुख चाहिदा है ते खोजत खोजत तत विचारे, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अविनाशी खेम वो सुख जिहड़ा कदे नाश ना होवे। इसलिए गुरुदेव मत दे रहे ने, अपने अपने मन को तैयार करो, अपने अपने मन को प्रेरणा दो, अपने अपने मन को समझाओ कि मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई।
मेरे मन जप जाकी शरण पया सुख पाइए, जाकी शरण पया सुख पाइए। साडी जिहड़ी ये विद्यार्थियों की फौज है बहुत तकड़ी है, पर बशर्ते इन्हां दा ध्यान एक पासे होवे। इन्हां दी बिरती चंचल बड़ी है, एक बारी बड़े उत्साह नाल बोलदे ने, दूजी बारी फिर ढिले पै जांदे। क्यों? ध्यान उखड़ जांदा। जे अपना मन एकाग्र कर लैण, जिवें इन्हां नूं समझाया ते इक्को ही शब्द नाल इन्हां दे जीवन विच ते जरूरी तब्दीली आ सकदी। असीं भी तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि गुरु दा शब्द ऐसा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, जाकी शरण पया सुख पाइए, जाकी शरण पया सुख पाइए, जाकी शरण पया सुख पाइए, जाकी शरण पया सुख पाइए। बहुड़ दुख ना होई, बहुड़ दुख ना होई, ਹੁਣ ਮਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੈਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੈਸਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤੁਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੋ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਰਾਂਡ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੰਡੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਨੇ ਤੋਂ ਐਨੇ ਟਮੇ ਤਹਿ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ। हे वाहिगुरु मेरे ते ऐसी कृपा कर, ओ परमेश्वर जो सारे जीवां दा दाता है वो मैनू कदे भुले ना। तो गुरुदेव जानकारी दे रहे ने, इंट्रोडक्शन करा रहे ने, वाहिगुरु कैसा है। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। सिमरत ओनू याद करदे आ, हर तरह दी मैल गवा जाती। रोज जपजी साहिब पढ़दे हो ना, भरीए हथ पैर तन दे पानी तो तै उतर सखे। ये गल तुहाडी समझ विच आ गई। गुरु साहब का यही तरीका सब तो सुंदर है। ऐसे तरीके नाल कायल करदे ने, कोई ये नहीं कह सकता जी मैनूं समझ नहीं आई। ਇਹਦੇ रोज ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਦੇ ਆ ਸਾਬਣ।
फिर तीजी पंक्ति च कहते ने भरिए मत पापां कै संग ओ धोपै नावे कै रंग। हुण तिन्ने गल्लां मुकम्मल हो गईयां। भाई कपड़े तुसी धो लए, हथ तुसी धो लए, जे मन धोना मत धोनी है ते परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ना पवेगा। इसलिए पहली पंक्ति की व्याख्या सतगुरु जी ने समझा दी। वागुरु कैसा है? अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। आखियो गुणों का खजाना है और भगतां दी बर्तन है। बर्तन उसनूं कहंदे जिहड़ी नित वरतों दी चीज होवे। असीं तुसीं ते उस वेले वरतदे हां जदों कोई मुसीबत पवे, जदों कोई मुश्किल आवे ना फिर आने चलो गुरुद्वारे, चलो पाठ कराओ। ते भगतां विच फर्क है भी हर वेले वरत जांदे, उन्हां दा उहदे बिना सरदा ही नहीं। उठत बैठत सोवत नाम, उसे अठे पैर लगे हुए। पर कहंदे ने ये किसी भागा वाले नूं अवस्था प्राप्त हुंदी है। इसलिए आपां भी मन नूं समझाइए, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाइए, जाकी शरण पया सुख पाइए, बहुड़ दुख ना होई, बहुड़ दुख ना होई। लो समा हो रहा है। अखीरली पंक्ति च महाराज कहते ने वड भागी साध संग परापत। ये अखर भी दो बारी आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब दो रूपां विच। एक आउंदा वड भागी ते एक आउंदा वड भागी। तुसीं आखोगे दा की फर्क है? वड भागी दा मतलब है वड्डे भागां वाला, ते वड भागी दा मतलब वड्डे भागां करके। क्योंकि बाणी च आउंदा है ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਗਹੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਭਾਵ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਕਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ न लभे, बिन संगत मैल भरीती। तो गुरुदेव कहते हैं ਵੱਡ ਭਾਗੀ साध संग परापत, बड़े भागा करके गुरु की संगत प्राप्त होती है। ते जेड़े गुरु की संगत में फिर जुड़ते ने, तिन भेटत दुर्मत खोई। भेटत का मतलब है मुलाकात करदे मिलदे ही खोटी मत दूर हो जाती। ते तिन की धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय पलोई। सतगुरु कहते ने मैं उन्हां दी चरण धूड़ी बांचता हाँ, जिन्हां ने साध संगत में जुड़ के हरि दे नाम नूं हृदय विच परो लिया है। लो साध संगत निश्चित समा हो चुका है। दास कई बारी मुसाफिर दे तौर ते यात्रा करदे इत्थे कई बारी आ जांदा है, रात टिकदा है, क्योंकि महंत साहब नाल बहुत पुराना बहुत देर दा प्यार है। बड़ी पवित्र रूह हन, ना वो विसरदे ने ना वो भुलदे ने, सदा ही चेते करदे ने। ते उन्हां दे उस प्यार सदका दास नूं खिच बनी रहिंदी है बई भावें किसे बहाने भी हुशियारपुर जाओ, दर्शन कर लो, रात टिक जाओ। तो अज पहली बारी ऐसा भी सुभाग होया है कि संगत दे शब्द विचार दे रूप विच भी दर्शन होए ने। ये भी मेरे सतगुरु जी दी और महापुरुषां दी किरपा दा सदका है। तो ये शब्द तुसीं कई बारी हुक्मनामे दे रूप विच पढ़दे हो, पाठ भी सुनदे हो। जे हुण तुसीं इहदी विचार भी कर लई है ते तुहानूं हुण इह शब्द भुल्लेगा नहीं। हुण तुसीं याद रखियो, गुरु पातशाह ने बख्शिश कीती सी ते मत दित्ती सी, मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए, बहुड़ दुख ना होई। इन्नी सेवा प्रवान करनी जी, भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।